शालोम शालोम सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए सब हम जल्दी से गैदर हो जाएं और मिलके प्रभु यीशु मसीह की कुछ पल उपासना करें, प्रार्थना करें और प्रभु के वचन में से सीखें। प्लीज़ शो अप एवरीबॉडी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Blessed be your name, Lord. We bless your name. Lord, we bless your name. We praise you, Lord. We magnify you, Lord Jesus. You are so wonderful. You are so loving. You are so kind, Lord, to us. We gather in your name, Lord, to magnify you. We draw the, the, the canopy of your blood, Lord Jesus. We draw the hedge of your blood over your people. Father, connect them all from all over this nation and from all over the world, Lord, so that we can feast on your word. Hallelujah. And we can worship you, Jesus of Nazareth. धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में आके, यीशु मसीह अपने लोगों की रक्षा कीजिएगा। प्रभु बचाइएगा प्रभु लोगों को, प्रभु उन लोगों को जो हॉस्पिटल्स में, प्रभु उन लोगों को जो इस बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं, प्रभु उनके परिवार घराने के लोगों के ऊपर अपनी कृपा कीजिए। प्रभु अब रहम कीजिए। प्रभु जी पृथ्वी पे करुणा कीजिए, दया कीजिए। हम अपने जीवन आपके चरणों में लाते हैं यीशु मसीह, आपके चरणों में अपने जीवन को लाते हैं, आपके चरणों में लाते हैं यीशु मसीह। आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब अपना मुंह खोले, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस यू, वी ब्लेस योर होली नेम। लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस योर होली नेम। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लॉर्ड वी ब्लेस यू, वी ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। वी प्रे फादर, we pray Father in Jesus' name for the poor people. There are many poor who are starving and have no food to eat. खुदावन जो रोज़ काम करके मेहनत करके पैसा कमाते थे, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कठिन समय है। हम उन्हें आपके चरणों में स्मरण करते हैं। प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं, अपनी कृपा अपनी अनुग्रह को खोलें। प्रभु यीशु मसीह मुहैया करें, प्रभु जी दया करें। हालेलुया। Lord, we plead your mercy, we plead your mercy, we plead your mercy, we plead your mercy. Lord, you are compassionate, kind and merciful. You are slow to anger and you are abounding in love, Lord God. Hallelujah. We pray that you will extend your grace and your favor, Father, that you will pardon the iniquity. You will pardon sin, you will pardon trespasses, and you will pardon unrighteousness, Lord. Hallelujah. That you will deal according to your grace and mercy, not according to our unrighteousness and filthiness, Lord. Hallelujah. We acknowledge every iniquity, Father, before your throne. Hallelujah. यीशु मसीह पश्चाताप का, रिपेंट करने का आत्मा भेज लोगों के ऊपर। प्रभु लोग अभी समझ नहीं रहे ये कितनी बड़ी महामारी है। Father, many people fail to understand how big this tragedy is. This vicious demon that is wreaking havoc in every nation and every day claiming many lives. Father, may people repent, may people turn to you, may people fall prostrate at your feet, may they acknowledge you. Father, we stand in the gap, Father. We identify with their sins and with their iniquities and we pray for your pardon. प्रभु तू तैयार कर रहा है अपने लोगों को। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है इस क्रिटिकल टाइम में। यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु मैं इनमें से एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और भी जो प्रभु जी लॉग इन करेंगे और जो बाद में ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु उन सब के लिए मैं आपके अनुग्रह को, आपकी कृपा को मांगता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक बड़े अद्भुत विषय पे बात करेंगे,
There are some people from the US. I would again apologize. I won't be talking in English. When I speak in English, there are many people who have no clue who are online. There are some who understands, but there are a few who cannot fully comprehend. So in between, I'll be just giving you punchlines in English, but mostly I'll be talking in the English. I hope you will continue to stay online together. Hallelujah. Thank you for logging in from the US and from other parts of the world. May the Lord bless you. May the Lord keep you under the hedge of the blood of His Son, the Lord Jesus Christ. And may this vicious demon, this plague, this demonic entity never touch your dwelling place. Hallelujah. तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा यीशु मसीह। परमेश्वर के वचन में से मैं चाहता हूँ आप खोलें। I like you to turn to book of prophet Jeremiah. Jeremiah की पुस्तक खोलिए, प्रॉफिट जरमाया, उसका आप 2nd चैप्टर, जर्मिया उसका 2 अध्याय, जर्मिया नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय निकालिए, उसका 5 वचन और 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे? जरमाया चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5। दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, व्हाट फॉल्ट डिड योर एंसेस्टर्स फाइंड इन मी that they strayed so far from me? The Lord is asking a question. एक प्रश्न पूछ रहा है कि मुझ में क्या कमी थी, कौन सी ऐसी कमी तुम्हारे पुरखों ने मुझ में ढूंढी कि वो मुझे छोड़ गए। और प्रभु कहते हैं, they followed worthless idols and became worthless in themselves. वो उन मूर्तियों की उपासना करते करते स्वयं भी उनके जैसे बन गए। में they did not ask where is the Lord. उन्होंने पूछा ही नहीं यहोवा कहाँ है। आपको मालूम कितनी खतरनाक है ये आयत, कितना डेंजरस है ये कलाम। प्रभु कहता है दे डिड नॉट इवन आस्क वेयर इज द लॉर्ड। प्रभु कहाँ है उन्होंने पूछा ही नहीं। वो अपना जीवन चलाते रहे, वो अपने धर्म के सारे काम, अपने ट्रेडिशन, अपने रिचुअल, अपनी सारी मज़हब की बातें करते रहे बिना मेरे, और उन्होंने मुझे पूछा नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मेरी उपस्थिति को खोजा ही नहीं। यहाँ पे लिखा 6 वचन में, दे डिड नॉट आस्क वेयर इज द लॉर्ड हु ब्रॉट अस अप आउट ऑफ इजिप्ट। कहाँ है वो प्रभु जो हमें मिस्र में से छुड़ा के लाया। एंड लेट अस थ्रू द बैरन विल्डरनेस, थ्रू ए लैंड ऑफ डेजर्ट एंड रेवाइन्स, ए लैंड ऑफ ड्राउट एंड अटर डार्कनेस, ए लैंड वेयर नो वन ट्रेवल्स एंड नो वन लिव्स। इतनी खतरनाक भूमि में से, मरुभूमि में से, इतनी डेंजरस खतरनाक जगह में से कौन हमें निकाल के लेकर आया? कहाँ है वो हमारा छुड़ाने वाला और हमारी अगुवाई करके इस देश में लाने वाला यहोवा परमेश्वर? क्या कहता है प्रभु? आई ब्रॉट यू इन टू फर्टल लैंड टू ईट इट्स फ्रूट एंड रिच प्रोड्यूस, बट यू केम एंड डिफाइल्ड माई लैंड एंड मेड माई इनहेरिटेंस डिटेस्टेबल। प्रभु कहता है मैं तुम्हें उस देश में लाया जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, जो पहाड़ों का और वैलीज का देश था, जहाँ पे पहली और अंतिम वर्षा बरसती थी, जहाँ पे हर आशीष उतरती थी, और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कुछ था खाने के लिए, लेकिन तुमने मेरे देश को भ्रष्ट किया, अपवित्र किया, यहोवा परमेश्वर कहता है। और जो मिरास मैंने तुम्हें दी तुमने उसे तुच्छ जाना। और प्रभु 8 वचन में क्या कहता है? द प्रीस्ट डिड नॉट आस्क वेयर इज द लॉर्ड। याजक जिनका काम ही यहोवा की सेवा करना था। मैं प्रभु को नहीं जानता था और मैंने मर जाना था अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में ना आता। उसने मुझे बचाया। मैं एक इंजीनियर था, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया और मुझे अपने काम के लिए बुला लिया। मुझे 30 साल हो गए प्रभु की सेवा करते, और मेरे जीवन का एक ही काम है, यहोवा की उपासना करना, यहोवा के सन्मुख जाके मिनिस्टर करना, यहोवा की आज्ञाओं को लेकर आके यहोवा के लोगों को सिखाना, और गडरिये की तरह यहोवा की भीड़ों की निगहबानी करना, चरवाही करना। ये काम है। याजकों का यही काम था, एक ही। क्या काम था? सेवा करना, यहोवा के सन्मुख जाके सेवा करना और यहोवा की तरफ से मैसेज लेके उसकी प्रजा के पास जाना। बट यहाँ क्या लिखा? द प्रीस्ट डिड नॉट आस्क वेयर इज द लॉर्ड। दोज हु डील विद द लॉर्ड डिड नॉट नो मी। दे नो टोरा, दे नो द बुक्स बाय हार्ट, दे हैव ऑल द थियोलॉजी हियर, they are Bible quoting
scripture quoting preachers, but they did not ask, where is the Lord? They continued running their professional ministry without me. They had theology, they knew doctrine, they could quote scriptures, they could do everything. लेकिन एक काम उन्होंने नहीं किया, मेरे बगैर ही सारे काम चला लिए उन्होंने, और पूछा नहीं कि यहोवा कहाँ है। तो मालूम कितनी डेंजरस बात है जब यहोवा छोड़ जाता है। सैमसन को पता नहीं लगा, समसून को, कि वो महाप्रतापी आत्मा जो उसके ऊपर उतरता था उसे छोड़ गया। वो एक औरत की गोद में सो रहा था, उसे मालूम नहीं पवित्र आत्मा छोड़ गया। को मालूम पवित्र आत्मा जब आता है तो आग की फटती जीभों की तरह आता है, आंधी की तरह आता है, कबूतर की तरह आता है। दुनिया देखती जब पवित्र आत्मा आता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा छोड़ता है वो आपकी नामधराई नहीं करता। पवित्र आत्मा नहीं चाहता आपकी बेइज्जती हो। पवित्र आत्मा क्वाइटली छोड़ के चला जाता है। और आपको मालूम उससे भी डेंजरस चीज़ क्या होती है? जब पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाए और जो घर खाली हो जाए, उस खाली घर को बदरू आके भर दे। शाऊल के साथ ऐसा ही हुआ। पवित्र आत्मा उसे मिला, वो नबूवत भी करता था, लेकिन पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया और वो खाली घर को किसने भर दिया? बदरू ने। कई लोगों के साथ ऐसा, विश्वासियों के साथ, सेवकों के साथ ऐसा है। पवित्र आत्मा चला गया। प्रभु कहता है याजकों को पता ही नहीं। They never asked where is the Lord. They never bothered to inquire why the presence of God has abandoned us. But they continued doing this work as a profession. Ritual, traditions, कुर्बानियाँ, sacrifice, भेंटें सब चढ़ाते रहे। और क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है उन्होंने मुझे ढूंढा ही नहीं कि मैं हूँ या नहीं हूँ। आगे बढ़िएगा, इसका 13 वचन में आइए। 13 वचन, My people have committed 2 sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. क्या पाप किया उन्होंने? The children of Israel, what they did? They abandoned the Lord, who is the fountain of living, refreshing water, and they dug themselves cisterns. They honed themselves their own ponds, cisterns of their own religion and traditions and rituals and their own religious professionalism. But the Lord just walked away. And the Lord is saying their cisterns cannot hold fresh water. I am the living fountain. You know, the tragedy was that they changed God into a dead religion. यहोवा परमेश्वर को धर्म बना दिया, मजहब में बदल दिया। ये बहुत डेंजरस है। जब बाहर से एक्सटीरियर हम रखते हैं, इंटीरियर नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने यहोवा परमेश्वर को धर्म में बदल दिया और यहोवा परमेश्वर उन्हें छोड़कर चला गया। हालेलुया। और आगे प्रभु कहता है ये उन्होंने इसलिए किया बिकॉज दे नेवर फियर्ड मी, दे नेवर वॉक्ड इन माई फियर। मेरे भय में नहीं चलते थे, इसलिए ये उनके साथ हुआ, प्रभु यहोवा कहता है। और मैं चाहता हूं आप इसका 14 वचन पढ़िएगा। 14 वचन, इज Israel a servant, a slave by birth? Why then has he become plunder? Lions have roared and they have growled at him. They have laid waste his land. His towns are burned and deserted. अब हम आगे चलें, इसका पढ़िएगा 19 वचन। Your wickedness will punish you. Your backsliding will rebuke you. Consider and realize how evil and bitter it is when you forsake the Lord your God and have no awe of me. तुम यहोवा को त्यागते हो और यहोवा का भय तुम्हारे अंदर नहीं। 19 वचन में आपको मालूम परमेश्वर बहुत फेमिलियर आप हो जाते हो। स्पिरिट ऑफ ओवर फेमिलियरिटी, आप इतने फेमिलियर हो जाते हो कि आपके अंदर प्रभु के लिए पवित्र भय छोड़ के चला जाता है। दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। मैं चाहता हूं आप इसका 26 वचन पढ़ें, इसी 2 का 26। यहां लिखा है, एज ए थीफ इज डिसग्रेस्ड व्हेन ही इज कॉट, सो द पीपल ऑफ इजराइल आर डिसग्रेस्ड, दे, देयर किंग एंड देयर ऑफिशियल, देयर प्रीस्ट
and their prophets. God is saying even the prophets and the priest and those who are in authority and political power, they have all disgraced. Not even a single person followed me in holiness and purity. They all disgraced. और क्या कहते हैं? They say to the wood, you are my father, and to the stone you gave me birth. They have turned their back to me and not their faces. Yet they are in trouble. They say, come and save us. जब मुसीबत आती है तो मुझे कहते हैं कि मुझे बचा. Where then are the gods you have made for yourself? Let them come if they can save you when you are in trouble. यहाँ पे prophetic word है. प्रभु कहता है वो मुसीबत में आएंगे तब मुझे बोलेंगे कि मुझे बचा. ये जेकब्स ट्रबल की बात है. 7 साल के शैतान के राज्य में 3.5 वर्ष जेकब्स ट्रबल है. देन दे विल कॉल अपॉन हिम एंड कहेंगे कि हमें बचा. तो मैं कहूँगा कि वो जिसकी तुम उपासना करते थे वो अब तुम्हें बचाता क्यों नहीं है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आइए हम इसका पढ़ें. वर्स नंबर 31 पढ़ें अपनी बाइबल में से. यिर्मयाह 2 का 31 पढ़िएगा. यहाँ लिखा, यू ऑफ दिस जनरेशन कंसिडर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. यहोवा के वचन की ओर ध्यान दे. हैव आई बीन ए डेजर्ट टू इजराइल और अ लैंड ऑफ ग्रेट डार्कनेस. क्या मैं तुम्हारे लिए मरुभूमि था या अंधकार भरी जमीन था? वाई डू माई पीपल से वी आर फ्री टू रोम, वी विल कम टू यू नो मोर. जिसने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और फिराउन के जुए में से निकाल के लाया, अब तुम उस परमेश्वर को कहते हो कि हम स्वतंत्र हैं, अब हम तेरी उपासना नहीं करेंगे. तो प्रभु क्या कहता है? देखिए वर्स नंबर 32. डज ए यंग वुमन फॉरगेट हर ज्वेलरी. क्या एक जवान जिसकी ब्राइड होने वाली है, क्या वो अपनी ज्वेलरी भूल देगी? ज्वेलरी, गहने, आभूषण भूल जाएगी? ए ब्राइड हर वेडिंग ऑर्नामेंट. या जो दुल्हन है वो शादी के मंडप में बिना अपना श्रृंगार किए हुए और बिना गहनों को पहने आ जाएगी? क्या कहता है प्रभु? येट माई पीपल हैव फॉरगॉटन मी डेज विदाउट नंबर. मेरे लोग मुझे. प्रभु क्या मिसाल दे रहा है कि शादी हो रही है, शादी के मंडप में एक दुल्हन आई जिसने गले में नेकलेस नहीं डाला और जिसने वेडिंग रोब नहीं डाली. मैं कल आपको बता रहा था कि झुर्रियाँ, दाग और धब्बे 3 चीज़ें, और मैंने आपको इलस्ट्रेट करके शाम को बताया कि वो दुल्हन का गाउन जो है वो मुचड़ा हुआ हो, उसे आयरन ना किया हो. तो लोग कहेंगे ये दुल्हन इस गाउन को प्रेस इस्त्री नहीं कर सकती थी, या उसको उसके ऊपर हल्दी के निशान हो, खाने के निशान हो, या कॉफ़ी स्पिल हुई हो वो पहन के आ जाए, या उसकी यहाँ से सिलाइयाँ निकल रही हों. तो प्रभु कह रहा है, वही उपमा दे रहा है कि क्या ऐसे कर सकते? हाउ स्किल्ड यू आर एट परसुइंग लव, इवन द वर्स्ट ऑफ विमेन कैन लर्न फ्रॉम योर वेज. प्रभु कहते हैं कि क्या दुल्हन भूल सकती है? तो एक वचन पढ़िए मेरे संग जल्दी से. इज़िकियल नबी की पुस्तक निकालिए. इज़िकियल उसका 16 अध्याय. इज़िकियल 16 अध्याय, और मैं चाहता हूं आप उसका पढ़िएगा 11 वचन से. इज़िकियल 16 का 11 से अपनी बाइबल निकालिए. इज़िकियल 16 का 11. यह लिखा, आई अडोन्ड यू विद ज्वेलरी, आई पुट ब्रेसलेट्स ऑन योर आर्म्स एंड नेकलेस अराउंड योर नेक. यहोवा बनी इसराइल से कहता है. आपको मालूम, यहोवा की दुल्हन है इसराइल. और यहोवा क्या कहता है अपनी दुल्हन से? यहोवा परमेश्वर कहता है, आई अडोन्ड यू विद ज्वेलरी, मैंने तुझे आभूषणों से सवारा. आई पुट ऑन योर आर्म्स, कंगन डाले तुझे मैंने, एंड ए नेकलेस अराउंड योर नेक, और तेरे इधर नेकलेस भी डाला, हार भी डाला, नेकलेस अराउंड योर नेक. एंड आई पुट अ रिंग ऑन योर नोज, ईयर रिंग एंड योर ईयर ऑन योर ईयर, एंड अ ब्यूटीफुल क्राउन ऑन योर हेड. यहाँ पे भी डाला, यहाँ आभूषण डाले, कंगन डाले, और तेरे सर पे क्राउन रखा गोल्ड का. परमेश्वर इज़राइल को एक रानी के रूप में देखता है कि तू मेरी रानी थी और मैं राजा. हालेलुया. और प्रभु क्या कहता है कि मैंने क्राउन रखा और तू तेरा श्रृंगार किया. और क्या लिखा है यहाँ पे आगे? यू वर अडोन्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर, कॉस्टली फैब्रिक एंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स. प्रभु ने वैभव, ऐश्वर्या और लग्जरी से अपनी दुल्हन को तैयार किया.
योर फूड वॉज हनी and olive oil and fine flour. You became very beautiful and rose to be a queen. मैंने तुझे वो दिया जो सर्वोत्तम है, और तेरी आभा, तेरी सुंदरता, तेरी महिमा, तेरा यश, तेरी गरिमा सचमुच निखर के एक खूबसूरत दुल्हन की मानंद थी. एंड योर फेम स्प्रेड अमंग द नेशंस ऑन अकाउंट ऑफ योर ब्यूटी, बिकॉज ऑफ द स्प्लेंडर आई हैड गिवन यू, मेड योर ब्यूटी परफेक्ट एंड डिक्लेयर्स द सॉवरेन लॉर्ड. मैंने तुझे इतना खूबसूरत वैभव से और सुंदरता और ऐश्वर्य से भरा कि तेरी खूबसूरती के चर्चे विश्व ब्रह्मांड में हुए, प्रभु कहता है. बट यू ट्रस्टेड इन योर ब्यूटी एंड यूज्ड योर फेम टू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट. आपको मालूम, जो तोड़े, जो वरदान, जो करिश्मा, जो बरकतें प्रभु अपने लोगों को देते हैं, कई बार वो उन लोगों के लिए अभिशाप बन जाती है, क्योंकि फिर आप उन आशीषों को देने वाले की ओर से अपनी आंखें हटा लेते हो, और वो चीज़ें जो आपको मिली होती संसारिक, उन्हीं की ओर अपना ध्यान लगा लेते हो. आपको मालूम, एक सबसे बड़ी बात खतरनाक जो इस 1945 के मूव के बाद कैरिस्मेटिक मूव में जो प्रीच की गई, वो ये कि जितने ज़्यादा संपन्न आप, जितनी बड़ा घर, जितनी महंगी गाड़ियाँ, जितना हैवी बैंक बैलेंस, जितने महंगे वस्त्र आप पहनते हो, जितना राजसी बढ़िया खाना आप खाते हो, जितना ऊंचा आपका लाइफस्टाइल, उतनी आपको बरकत यहोवा से मिली है. आपकी आशीष को मापने का गज है प्रॉस्पेरिटी. ये बहुत ही डेंजरस शिक्षा है. प्रभु ने ऐसा कहीं नहीं कहा. समझ रहे हैं मेरी बात? ये अमेरिका से इंपोर्ट की गई डॉक्ट्रिन है, फॉल्स प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल की, जो वेंटिलेटर पे है, अब दम तोड़ रही है. इसको बड़े कुटिल ढंग से इस्तेमाल करके कुछ पास्टर ही अमीर हुए हैं. समझ रहे हैं आप मेरी बात? परमेश्वर के वचन को तोड़ना, मरोड़ना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध है और दंडनीय है. प्रभु कहता है कि जो ऐश्वर्य, जो खूबसूरती, जो सुंदरता, जो धन, जो वैभव, जो गरिमा मैंने तुझे दी, वो ही तेरे डाउनफॉल का कारण बनी और तू गिर गई. हालेलुया. और इसके 18 वचन तक आप पढ़िएगा. आप पढ़ेंगे कि क्या क्या बदकारी और बुरे काम बनी इसराइल ने किए. बिकॉज गॉड सुपर ब्लेस्ड, ये टर्म चलती ना, हम सुपर ब्लेस्ड, सुपर डुपर ब्लेस्ड. क्या है ब्लेसिंग? पढ़िए साम नंबर 1. किसी समय आपको सिखाऊंगा. साम 1 के ऊपर 7-8 घंटे की शिक्षा है. हिब्रू टेक्स्ट में एक्सप्लोर कीजिए. व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी इन द आईज ऑफ गॉड? व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? Whom God says the man is a prosperous man in his eyes. Whom God says a man is prosperous, he is prosperous, not whom the world says. What people say doesn't matter. What God says does matter. हालेलुया. इसलिए आपको कलाम के अंदर घुसना है. हालेलुया, हालेलुया. मैं चाहता हूं आप एक वचन पढ़िए जल्दी से, मुझे आपको काफ़ी कुछ बताना है. प्रोवर्ब्स निकालिए. प्रोवर्ब्स को हम नीति वचन बोलते हैं, पंजाबी में कहोता कहते हैं. प्रोवर्ब निकालिए, उसका पहला अध्याय जल्दी से. प्रोवर्ब चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 6 से मैं पढ़ता हूं आपके लिए. फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोवर्ब्स एंड पैराबल्स, द सेइंग एंड रिडल्स ऑफ द वाइज. हालेलुया. रिडल्स के अंदर यहोवा बातें करता है. पैराबल्स में, पैराबल को ग्रीक में बोलते हैं पैराबोले, जिसका मतलब परमेश्वर एक कहानी आपको सिखाता है, लेकिन वो कहानी आपकी समझ से परे है. उस कहानी को सिखाने के लिए परमेश्वर एक और प्लॉट क्रिएट करता है. 2 कहानी पैरेलल चलती हैं. यीशु मसीह ने कहा, अभी तो मैं तुम्हारे संग पृथ्वी की बातें कर रहा हूँ, तुम वो नहीं समझ रहे, तो जब स्वर्ग की करूँगा तब कहाँ समझोगे. आपको मालूम, ये बाइबल जो आपके हाथ में है, इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड मैसेज है जो सबसे इंटेलिजेंट क्रिएटर ने लिखा है और टाइम एंड स्पेस से परे से आया है. ये ट्रांस डिमेंशनल मैसेज है. इसको इस डोमेन में, पृथ्वी में, 3 डिमेंशनल वर्ल्ड में आप समझ नहीं सकते मेरे भाई. इसको समझाने के लिए स्पिरिट, होली स्पिरिट आता है फ्रॉम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. देन ही कैन ओपन अप दीज रिडल्स, दीज पैराबल्स. पैराबल के लिए हिब्रू वर्ड है माशाल.
तो यहां पे लिखा रिडल्स को, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज बट फूल्स डिस्पाइज विजडम एंड इंस्ट्रक्शन। जो यहोवा का डर है वो बुद्धि का मूल है, बुद्धि की जड़ है यहोवा का डर। लेकिन मूर्ख परमेश्वर की बुद्धि को तुच्छ समझते हैं, मूर्ख परमेश्वर की बुद्धि को तुच्छ समझते हैं। और यहां पे लिखा है 8 वचन में, लिसन माई सन टू योर फादर्स इंस्ट्रक्शन एंड डू नॉट forsake your mother's teaching। अपनी माँ की शिक्षा को मत भूल। They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck। तेरे सर के ऊपर जो मुकुट है वो क्या है? शिक्षा है परमेश्वर की। और तेरे गले का जो हार है वो क्या है? परमेश्वर का कलाम है। इस दुल्हन को क्राउन दिया यहोवा ने, इस दुल्हन को नेकलेस दिया। आपको मालूम ये कौन सा नेकलेस, कौन सा क्राउन है? हम पढ़ेंगे आज 10 कुंवारियों के विषय में, जो आज सब्जेक्ट है हमारा अभी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वचन थोड़ा समझ लीजिए। 9वां वचन जो है, दे आर गार्लैंड टू ग्रेस योर हेड एंड चेन टू अडॉर्न योर नेक। वो जो चेन पहनाई यहोवा ने, वो जो क्राउन दिया यहोवा ने, जो ब्रेसलेट दी, जो नोज के अंदर डाली और जो रिंग दी, वो क्या है? व्हाट इज द अडॉर्निंग ऑफ द ब्राइड? यहोवा कहता मेरा कलाम है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम चेन है। तोरा ऑफ गॉड इज द चेन। हालेलुया। वो जो 5 फूलिश हैं, उनको फूलिश क्यों कहा गया? क्योंकि उनके गले में नेकलेस नहीं है, थोड़ा की चेन नहीं है। हालेलुया। आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 29 वचन, आप पढ़ लीजिएगा, मैं कोट कर देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ करने वाले परिश्रम से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी योक ले लो, मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और तुम इसमें विश्राम पाओगे। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का हलीम हूँ। यीशु मसीह ने फिरौन के जुए में से छुड़ाया इसराइल को और उनके बंधनों को तोड़ा। वहाँ के जो देवता थे, जो उनके ऊपर प्रभुता करते थे, शैतानी ताकतें जो इसराइल को दबाती थी, उनका जो शोषण होता था, उससे प्रभु छुड़ा के दूध और शहद बहती जहाँ धाराएं उस देश में ले आया। और प्रभु कहता है, ये अब मेरी योक नहीं चाहते, ये मेरे जुए के नीचे आना नहीं चाहते। पहला यूहन्ना 5:3 में प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है कि तुम मान ना सको। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना इजी है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं जटिल नहीं, कठिन नहीं कि आप उन्हें मान ना सको। आपको मालूम 25 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर यीशु मसीह वो तमसील सिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, जिसके अंदर 10 कुंवारियाँ हैं, 10 की 10 दूल्हा से मिलने के लिए निकली हैं। और इन दोनों को यीशु मसीह, एक को बुद्धिमान बता रहे हैं, 5 को, एक ग्रुप को, और एक ग्रुप को यीशु मसीह बता रहे हैं मूर्ख। एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है। दूल्हा के आने में विलंब हुआ, सो सारी गई। तो यहाँ पे लिखा है वर्स नंबर 6 में, एट मिडनाइट द क्राई रैंग, हेयर द ब्राइडग्रूम कम आउट टू मीट हिम। दूल्हा आ गया, आओ उससे मुलाकात करो। देन ऑल द वर्जिन वोक अप एंड ट्रिम्ड देयर लैम्प। क्या किया? अपने लैंप की बत्तियों को ट्रिम किया। भाइयों और बहनों, ये समय है, अपने लैंप की बत्तियों को ट्रिम कीजिए। आपके लैंप की बत्ती जल के उसके आगे कार्बन जम गया, उसको निकालिए, कार्बन को, काला काला जो है उसे निकालिए, उसको साफ कीजिए। जो रुई है, कुप्पी के अंदर तेल भरिए, उसके अंदर तेल भरिए। जो 5 बुद्धिमान हैं उनकी फ्लास्क के अंदर ऑयल है, तेल है। जो मूर्ख हैं उनकी फ्लास्क में तेल नहीं है। ये जो फ्लास्क है ना, कुप्पी, ये क्या है भाइयों बहनों? ये आपका जिस्म है, बदन है। इसके अंदर पवित्र आत्मा का तेल रोज आपको भरना है, प्रतिदिन। प्रतिदिन प्रभु ने कहा था सुबह तेल डालना है और शाम को तेल चेंज करना है। लेविटिकस के अंदर, लेवी व्यवस्था में, सुबह तेल भरना और शाम को तेल भरना। कुप्पी के अंदर तेल भरा होना चाहिए। ये 5 वो हैं जिनको इधर थियोलॉजी पता है, ज्ञान पता है, आयतें कोट कर सकती हैं। कभी बहुत बड़ा तजर्बा हुआ यीशु मसीह के साथ, लेकिन अब कुप्पियों के अंदर तेल नहीं है। हालेलुया। और
दूसरी अपना ट्रिम करती हैं, साफ करती हैं लैम्प को, और उनके पास तेल है और वो तेल भर लेती हैं। तो ये दूसरी उनसे क्या कहती हैं, द फूलिश वन सेड टू द वाइज गिव अस सम ऑफ योर ऑयल, अ लैम्प्स आर गोइंग आउट, हमारे कुप्पियां बुझ रही हैं, हमें तेल दे दीजिए। नो, उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि फिर हमारे लिए और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए ही इतना तेल पर्याप्त नहीं होगा। हालेलुया। मिडनाइट को ब्राइड ग्रूम आ गया। अब एक वचन पढ़िए जल्दी से मेरे साथ, 6 अध्याय नीति वचन निकालिए, नीति वचन 6 अध्याय, और मैं चाहता हूं उसका आप पढ़ें 23 वचन पढ़िए हिंदी में। नीति वचन कहोता, प्रोवर्ब्स 6:23, फॉर दिस कमांड इज लैम्प। दीपक क्या है, दिया क्या है, परमेश्वर की आज्ञा है। दिस टीचिंग इज द लाइट, परमेश्वर के कलाम की शिक्षा क्या है, रोशनी। और कमांड क्या है, यहां पे अलग अलग हिब्रू वर्ड है, मैं फिर किसी समय आपको बताऊंगा कि 118 नंबर साम में परमेश्वर के कलाम के लिए कितने अलग अलग हिब्रू वर्ड्स हैं और उनका डीप मीनिंग क्या है। इट सेज फॉर दिस कमांड इज द लैम्प, फॉर दिस teaching is the light, and correction and instruction are the way of life. This is a very profound scripture. Proverbs 6:23, it says command is the lamp and teaching is the light. You know what they didn't have, the 5 foolish ones? They did not have the teaching of God's word. They did not have the rhema of God's word abiding inside them. Hallelujah. Torah नहीं था उनके पास। आपको मालूम कि नेकलेस क्या है, इट इज गॉड्स कमांड, इट इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड दैट विल बिकम योर नेकलेस, दैट विल बी ऑन योर हेड, दैट विल बिकम योर रिंग ऑफ अथॉरिटी, द लिविंग वर्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हालेलुया। मैं एक वचन आपको और देना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार में से अगर आप चलेंगे, मत्ती इस वचन के ऊपर मैं आपको और एक दिन टीचिंग दूंगा, बहुत प्रोफाउंड टीचिंग है, लेकिन आज मैं समराइज कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ इसको। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अगर हम 22 अध्याय पढ़ेंगे, और उसका हम पढ़ेंगे मत्ती 22 के 10 वचन से पढ़ते हैं, उसको भी संक्षेप में लेते हैं। यहाँ पे एक कहानी है, एक व्यक्ति ने क्या किया है, एक वेडिंग बैंक्वेट दी है, भोज दिया है शादी का, और उसने जिन्हें बुलाया वो नहीं आए, तो उसने सबको बुला लिया, जो भी आ जाओ, जो भी मिले उसे बुलाओ, तो सब आ गए। यहाँ पे लिखा, सो द सर्वेंट्स वेंट आउट इनटू द स्ट्रीट्स एंड गैदर्ड ऑल द पीपल दे कुड फाइंड, द बैड एज वेल एज द गुड, एंड द वेडिंग हॉल वॉज फिल्ड विद गेस्ट। जो भी मिले उनको राजा के सर्वेंट ले आए और भर गया घर खचाखच। फिर 11 वचन में लिखा है, बट वेन द किंग केम इन टू सी गेस्ट्स ही नोटिस्ड अ मैन देयर हु वॉज नॉट वेयरिंग वेडिंग क्लोथ्स। अब इस राजा ने किया क्या, ये राजा बड़ा जनरस है, बहुत बड़ा राजा है, इसने जितने मेहमान बुलाए उन सब के लिए शाही वस्त्र तैयार किए, शाही गारमेंट, जूता, हर चीज शाही, और जो भी आया उन सबको शाही पोशाकें पहनाई गई, ताकि राजा की भव्य पिट में सारे लोग शाही दिखाई दें। तो राजा वहां गया, वहां पे एक व्यक्ति उसे दिखाई दिया जो शादी के वस्त्र नहीं पहन के आया। आपको मालूम राजा उसे क्या कहता है, राजा उसे कहता है, फ्रेंड, दोस्त, तू वो कपड़े क्यों नहीं पहन के आया। वो व्यक्ति अपनी धार्मिकता, अपनी रास्तबाजी से राजा की बैंक्वेट में दाखिल हो गया, अपनी मर्जी से। तो राजा को क्रोध आया, और राजा ने आपको मालूम क्या कहा, यहां पे लिखा, देन द किंग टोल्ड हिज अटेंडेंट्स टाई हिम हैंड एंड फुट एंड थ्रो हिम आउटसाइड इन द डार्कनेस वेयर देयर विल बी वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ। इसको पकड़ो, बांध के बाहर फेंक दो जहां अंधेरा है और जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें। पहले सबसे मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ लीजिए, सपन्याह नबी की किताब निकालिए, जपनाया, सपन्याह नबी की पुस्तक, सपन्याह नबी की पुस्तक। मुझे मालूम है आपको ढूंढने में समय लगेगा, पीछे से जाएंगे, हग्गाई नबी की पुस्तक के बाद मिलेगी,
सपन्या नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, और मैं उसका आपके लिए पढ़ूंगा 8 वचन। Zephaniah chapter number 1 verse number 8. Let me read what it says. On the day of the Lord's sacrifice I will punish the official and the king's son and all those clad in foreign clothes. एक prophetic word है। क्या कह रहा है प्रभु? On that day of the Lord's sacrifice, प्रभु के उस बड़े दिन जब sacrifice होगा, I will punish the official, मैं बड़े अधिकारियों को सजा दूंगा, एंड किंग्स सन, राजा के बेटों को सजा दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि उन्होंने फॉरेन कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने वो वस्त्र नहीं पहने जो राजा ने उन्हें पहनने के लिए दिए। वो फॉरेन वस्त्र पहने, मैं उन्हें पकड़ लूंगा, सजा दूंगा। आपको मालूम ये स्क्रिप्चर किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं? पकड़ो और इसे फेंक दो आउटर डार्कनेस में। मैं बताना चाहता हूँ, आउटर डार्कनेस नरक नहीं है, हेल नहीं है ये। इसका अध्ययन कीजिए। आउटर डार्कनेस क्या चीज़ है, प्रभु क्या कहते हैं आउटर डार्कनेस का मतलब? यहाँ पे रोना और दांतों का पीसना होगा। आपको मालूम, रोना और दांतों का पीसना एक जूइश कोलोकियलिज्म है, जिसे हम प्रोवर्ब बोल देते हैं, कहावत बोल देते हैं। इसका मतलब होता है जब इंसान को जो प्रिविलेज दी गई, जो उसे अवसर मिले, जो उसे बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिली, लेकिन उस व्यक्ति ने मूर्खता के कारण उनका मूल्य नहीं समझा और उन्हें खो दिया। तो उसके बाद जब व्यक्ति वो तकलीफ में जाता है, जब वो रियलाइज़ करता है कि मुझे कितनी बड़ी आशीषें मिली और मैंने मूर्खता से उन्हें खो दी, तो रिग्रेट जो पैदा होती है उसके अंदर, जो उसके अंदर दुख पैदा होता है, अफसोस पैदा होता है, उसे कहा जाता है रोना और दांतों का पीसना। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त टीचिंग है। कई स्कॉलर्स की मैंने टीचिंग अध्ययन किया है, चक मिसलर, वॉरेन विर्स्बी और बहुत सारे 20-25 स्कॉलर्स की, जो हिब्रू ग्रीक के स्कॉलर हैं, उनकी बुक्स का अध्ययन किया है। वो सभी एग्री करते हैं कि ये नरक नहीं है जहाँ रोना और दांतों के पीसने के विषय में बात की गई है। हालेलुया। एक वचन मैं और चाहता हूँ पढ़ें, जपनिया की ही पुस्तक में से, इसी के 1st चैप्टर में से जो वचन हमने पढ़ा, इसका हम पढ़ें 14th वर्स। That great day of the Lord is near and coming quickly. The cry on the day of the Lord is bitter. The mighty warrior shouts his battle cry. और क्या क्या लिखा है यहाँ पे? That day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, a day of trumpet and battle cry against the fortified city and against the corner towers. This is talking about tribulation. This is Israel going through 1 week of suffering, जो डैनियल की पुस्तक का आखिरी सप्ताह है। 49 वीक के बाद जो 70th वीक है, ये उसके विषय में यहाँ पे लिखा है। ट्रिबुलेशन में जिसमें बनी इसराइल जाएगा और जिसके अंदर कुछ विश्वासी लोग भी जाएंगे। मैंने आपको कल वचन में से बताया था। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में से मैंने आपको बताया, उसका ग्रीक कॉन्टेक्स्ट बताया कि जो ग्रीक ग्रामर, जो ग्रीक के स्कॉलर हैं, वो क्या बताते हैं। जब वो यूहन्ना से पूछता है स्वर्गदूत, एक भीड़ है, जब 3.5 साल का शैतान का राज्य, बीच में 3.5 साल का पीरियड पूरा होता है, तो उसी बीच में एक रैप्चर होता है और एक भीड़ स्वर्ग उठा ली जाती है। और स्वर्गदूत पूछता है यूहन्ना से, ये कौन है जो सफ़ेद वस्त्र पहन के आए हैं? तो यूहन्ना कहता, आप ही जानते हो सर, आप जानते हो। तो वो बताता है, ये वो हैं जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को साफ किया। वहाँ पे इंग्लिश, मेड देयर गारमेंट्स क्लीन विद द ब्लड ऑफ द लैम। फॉर मेड जो वर्ड है वो सिग्निफाई करता, जो ग्रामेटिकल उसकी पोजीशन है, वो ये बताती कि किसी समय इनके जो वस्त्र थे सफ़ेद नहीं थे, गंदे थे। लेकिन गंदे वस्त्र होने की वजह से जब दूल्हा आया और अर्धरात्रि को मिडनाइट क्राई हुई, रैप्चर हुआ, ये उठाए नहीं गए, ये ट्रिबुलेशन के अंदर चले गए। लेकिन जब ट्रिबुलेशन में चले गए, इन्होंने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित किया, प्रभु के लिए रेडिकल जीवन जिया इन्होंने, और मेमने के लहू से अपने आप को साफ किया। परमेश्वर ने दया करके इनको ट्रिबुलेशन के मिडिल पीरियड में उठाया, जो 7th चैप्टर में भीड़ वहाँ पहुँचती है, और वहाँ पे 144,000 को भी सील किया गया, जो जूइश एवेंजलिस्ट होंगे।
7 साल के शैतान के राज्य में जबरदस्त प्रचार करेंगे। तब होंगे साइन एंड वंडर। पढ़िएगा कलाम को गौर से। साइन और वंडर तब परफॉर्म होंगे जब वो 1,44,000 जूज प्रचार करेंगे। अभी साइन एंड वंडर का समय नहीं है, वचन पढ़िए। अभी सिर्फ मिरेकल एंड हीलिंग हो रहे हैं। साइन एंड वंडर होंगे तब जब यहूदी लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे। जिनको ये प्रतिज्ञा थी, जिनको ये करार था, वायदा था, उन्होंने खो दिया अपनी अविश्वास के कारण। तो वचन बताता है कि उनके थ्रू साइन एंड वंडर होंगे। हालेलुया। तो वचन क्या बता रहा है यहाँ पे? वचन बता रहा है, एक वचन मैं और आपको देना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में चलिएगा। मत्ती 12। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आप अपनी बाइबल खोल के बैठे होंगे और आप सुन रहे होंगे, वचन खोल के पढ़ रहे होंगे। इसलिए मैं बड़े आराम से, कोई मतलब प्रोफेशनल प्रीचिंग टाइप काम नहीं कर रहा हूँ। बड़े आराम से हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन कर रहे हैं और फीस्ट है ये, भोजन को हम खा रहे हैं प्रभु के बैंक्वेटिंग टेबल पे। मत्ती रचित सुसमाचार, सॉरी मत्ती नहीं, आप लूका निकालिएगा पहले। लूका रचित सुसमाचार निकालिए, 12 अध्याय उसका, लूक चैप्टर नंबर 12। और उसका मैं चाहता हूँ आप पढ़ें, लूका 12 का 35 वचन से पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 35 वचन। यहाँ पे प्रभु क्या कहते हैं? बी ड्रेस्ड रेडी फॉर सर्विस एंड कीप योर लैम्प्स बर्निंग। अब प्रभु कमांड दे रहा है। ये क्या कमांड दे रहा है? बी ड्रेस्ड रेडी, लेट योर गारमेंट बी अनसॉइल्ड, let your garment be dazzling white, purified, cleansed and made spotless and pure in the blood of the lamb। मेमने के लहू में अपने वस्त्रों को धो। और हमारी कोई राइचियसनेस नहीं है, हमारी कोई अपनी धार्मिकता नहीं है। मेमने का रक्त ही, और मात्र मेमने का रक्त ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु क्या कहता है? बी ड्रेस्ड रेडी, अपनी पोशाक को मेमने के लहू में धो के तैयार रख, फॉर द सर्विस, सेवा के लिए, एंड कीप योर लैम्प्स बर्निंग। अब दूसरी कमांड है ये कि कुप्पियों में तेल भर लो और तुम्हारे लैम्प्स जलते रहें, लाइक सर्वेंट्स वेटिंग फॉर देयर मास्टर टू रिटर्न फ्रॉम ए वेडिंग बैंक्वेट। पढ़ रहे भाई और बहनों? क्या लिखा है आपकी बाइबल में? हिंदी में क्या लिखा है? 36 वचन में फिर से 35 सुन लीजिए। क्या लिखा है? अपने वस्त्रों को शुद्ध रखिए, तैयार रखिए, और अपनी कुप्पियों में तेल भर के कुप्पियां जलती रहें। और क्या कहता है? नौकरों की तरह जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहां से आ रहा है स्वामी? वेडिंग बैंक्वेट से। ये वही स्वामी है जो 5 बुद्धिमान को ले गया वेडिंग बैंक्वेट में और दरवाजा बंद कर दिया। वो फिर लौट रहा है, ट्रिबुलेशन में फिर बचाने आता है वो। यहां पे लिखा है wedding banquet, so that when he comes and knocks they can immediately open the door for him। he is coming, returning from the banquet। wedding banquet से आ रहा है। 7 साल जश्न चलेगा हेवन में, लेकिन मिड वे में आके वो उन्हें निकाल के लेके जाएगा। रेवलेशन 7 अध्याय में जिनका जिक्र है। एक पंजाबी में गीत है, ये कौन ने जो बदला वांगू उड़दे जा रहे ने, हालेलुया हालेलुया गीत गा रहे ने। ये कौन ने जो बदला वांगू उड़दे जा रहे ने। सवाल किया जाता है, ए ओ ने वस्त्र अपने जिन्हां ने किते साफ ने, ओ ने वस्त्र अपने जिन्हां ने किते साफ ने, खून यसू दे नाल तोते दिल भी पाक ने, खून यसू दे नाल तोते दिल भी पाक ने, दिल भी पाक ने। ताइयों ते खुदावंद दे खादम कहला रहे ने, ताइयों ते खुदावंद दे खादम कहला रहे ने।
हालेलुया हालेलुया गीत गा रहे ने, कौन ने जो बदला वांगू उड़दे आ रहे ने। हेवन में अलग अलग समय पे अलग अलग पहुंचे, अलग अलग पवित्र किए गए लोगों का झुंड होगा। पढ़िए बाइबल को, पवित्र आत्मा से कहिए खुले कलाम को आपके ऊपर, ये बचाए जाएंगे लोग। हालेलुया। आपको मालूम, जो सॉन्ग ऑफ सोलोमन है, श्रेष्ठ गीत, उसमें वो प्रेमी आता है और द्वार खटखटाता है, लेकिन शुलेमाइट सो रही है, लेटी है, उसको आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है अब मैं कैसे उतरूं, मैं तो नहा धो के बिस्तर में पड़ी हूं। लेकिन उसका प्रेमी बाहर खड़ा है, उसे महसूस होता है, उसका दिल धड़कता है। वो पुकारता है पर वो उठती नहीं, वो चला जाता है। फिर वो सुबह उठती है और जब उठ के द्वार खोलती है, बाहर द्वार पे जाती है, तो द्वार का जो हैंडल है, नॉब है, उसको उसका हाथ लगता है। उसके ऊपर लिक्विड एनॉइंटिंग थी, क्योंकि उसके प्रेमी ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा था। उसके हाथ से अभिषेक चोया और चो के उस दरवाजे के हैंडल पे लगा था। वो उसकी उपस्थिति की फ्रेग्रेंस को पहचानती है और वो पागल हो जाती है और भटकती घूमती है और रात के पहरुओं से पूछती है कि उसका प्रेमी कहाँ है। क्या आपके हृदय में ऐसी प्रेम की धारा बहती है प्रभु के लिए, या प्रभु को आपने सिर्फ ईसाई धर्म बनाया है? यीशु मसीह को मानना नहीं है, यीशु मसीह से प्यार करना है, प्रेम करना है। वो प्रेम ढूंढ रहा है। हालेलुया। आपको मालूम, वो औरत जो यीशु मसीह के पाँव में बैठी, किसी दिन उसके विषय में मनन करेंगे हम, उसके आंसू टपक रहे हैं और उसने अपने बाल खोल के उसके चरणों में रख के पहुंच रही है। वो हिस्ट्री बताती बड़ी धनी औरत थी और बहुत खूबसूरत थी। वचन में लिखा है बाल औरत की महिमा है। उसने अपनी महिमा को प्रभु के चरणों में रख दिया और अश्रुधारा बह रही है। उसका अंदर सैलाब था, धुल गई वो, और प्रभु के चरणों को चूमती जा रही है। धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द हो रही है। यीशु मसीह ने उसे रोका नहीं। और आपको मालूम, जो कहानी सुनाई एंड में क्या बोला? यीशु मसीह उसे बोलते हैं जिसका कम पाप क्षमा हुआ वो कम प्यार करेगा, जिसका ज़्यादा क्षमा हुआ वो ज़्यादा प्यार करेगा। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि ये बात सच्ची और मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। प्रेरित पौलुस ये नहीं कहता मैं था। प्रेरित पौलुस वही है जिसने ये रेवलेशन लिखा है, who I am in Christ Jesus. I am the righteousness of God. I am the holiness of God. I can do all things in Christ Jesus. I have been made to sit together with Christ Jesus in heavenly places. I don't live any longer. Christ lives in me. My life is hidden in Christ Jesus. ये सारी जबरदस्त बातों का प्रकाश पौलुस को ही मिला है। उसे पता है मैं धार्मिकता हूं परमेश्वर की, लेकिन फिर भी लिखता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। वो हमारे सबसे चोरी करना चाहता है ये अधिकार, यीशु मसीह को सबसे ज्यादा प्यार करने का। जो जानता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, वो प्रभु से सबसे ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया। द्वार खोलिए, वो खटखटा रहा है। द्वार खोलिए। आपको मालूम, प्रकाशित वाक्य पे हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले अध्याय में क्षमादान पृथ्वी पे है और यीशु मसीह पृथ्वी पे घूम रहा है क्षमादानों के बीच में। चौथे अध्याय की पहली आयत में रैप्चर हो गया, कलीसिया उठ गई। तीसरे अध्याय की आखिरी आयत तक कलीसिया पृथ्वी पे है। चौथे अध्याय प्रकाशित वाक्य के पहले वचन में कलीसिया दुल्हन गई, दूल्हा ले गया। द्वार खुला, स्वर्ग में दुल्हन चली गई। कलीसिया नीचे नहीं दिख रही बाद में। चौथे अध्याय से 19 अध्याय तक कलीसिया प्रकाशित वाक्य में नीचे नहीं। लोगों की कुछ झूठी तालीमें हैं कि कलीसिया सताओं में से गुजरेगी, ऐसा कदापि नहीं होगा। गॉड हैज नॉट अपॉइंटेड अस अनटू रॉथ। वो हमें पहले निकाल के ले जाएगा, अपनी दुल्हन को ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 2 और 4 वचन से पढ़ लीजिएगा। आपको मालूम, फिर किसी दिन इस पर टीचिंग करेंगे। प्रभु के जो पर्व हैं, यीशु मसीह ने फसह का पर्व पूरा किया, फसह के दिन क्रूस पे चढ़ा। अखमीरी रोटी का पर्व पूरा किया, यीशु मसीह अखमीरी रोटी है। यीशु मसीह की देह पाप रहित अखमीरी रोटी है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के पहले फल के पर्व को पूरा किया। 40 दिन 40 रात चेलों को दिखाई देता रहा। उसके बाद स्वर्ग उठाया गया। उन्हें कहा यरूशलेम मत छोड़ना। पर 10 दिन वो प्रार्थना करते रहे, 40, 10, 50।
50 का मतलब होता पेंटा ऑस्टा, 50वां दिन आया तो स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतर आया, का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने पंतेकुस्त को पूरा कर दिया। आपको मालूम अगला पर्व कौन सा है? रोश हशाना, तुरियों का पर्व। तुरी फूकी जाती है, हर तू 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 तुरी फूकी जाएगी। मेरा ये मानना यीशु मसीह रोश हशाना को आएगा। वो रोश हशाना कोई भी हो सकता है, मैं कोई डेट नहीं सेट कर रहा। अगला पर्व है तुरियों का। तुरियों के पर्व पे दूल्हा आएगा, दूल्हे के आगमन पे तुरी फूकी जाती है। प्रधान दूत ललकार के साथ उतरेगा, तुरी फूकी जाएगी। भाई और बहनों, ये आशा है हमारी, हमें हमारा प्रभु निकाल के ले जाएगा। महामारियां, भूकंप, अस्थिरता होगी पृथ्वी के ऊपर, शैतान दंदनाता पृथ्वी के ऊपर आएगा, दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा। तैयार रहिए, कुप्पियों को साफ कीजिए, तेल भरिए, कार्बन निकालिए। तोरा रोशनी, कलाम है उस चिराग की रोशनी। तेल डालिए पवित्र आत्मा का, वचन के संग जुड़िए। अब समय भाई और बहनों प्रभु के वचन के संग जुड़ने का है। पादरियों को हीरो बना के उनके पीछे मत जाइए। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई कुछ नहीं हूं भाई और बहनों, मैं खाकसार हूं, बाइबल का विद्यार्थी हूं। मैं इससे प्यार करता हूं, इसके चरणों में बैठता हूं। ये जीवित कलाम है, इसको सीखता हूं। मैं कोई अपने आप को स्कॉलर या खलीफा बाबा नहीं बना रहा हूं, कुछ भी नहीं हूं मैं। अगर यूहन्ना कहता है मैं जूती के बंधन खोल नहीं सकता, तो मेरी क्या हस्ती है। हम अपने आप को हलीम करें, प्रभु के चरणों में दीन करें। तुरी फूकी जाएगी, रोश हशाना। आपको मालूम क्यों प्रभु ने कहा उस घड़ी को कोई नहीं जानता? क्योंकि यहूदी जो पर्व मनाते हैं वो यहोवा के पर्व हैं। जो चर्च मनाती है ना, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ये यहोवा के नहीं है। ये नहीं है यहोवा के। सुन लीजिए, आपको बुरा लगे, दैट इज ओके, दैट्स फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आपको प्रसन्न नहीं करना, मुझे आपको परमेश्वर का सत्य बताना है। क्योंकि तुरियों का पर्व ऐसा पर्व है जो पहले चांद के निकलने पे मनाया जाता है। जब पहला फर्स्ट मून निकलता है ना, छोटा सा नन्हा सा, तो पता नहीं होता किस समय निकलेगा। सब लोग ऐसे देख रहे होते हैं ऊपर की ओर आंखें लगा के, कब निकलेगा कब निकलेगा। तो प्रभु कहता है जब ये सब बातें हों तो अपनी नजरें ऊपर की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ पहुंचा। वो आ रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह आ रहा है, ये निशान पूरे हो रहे हैं। मैं फिर प्रकाशित वाक्य में रहेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। मत्ती 24, लूका 21, मरकुस 13, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते जाएंगे। हमारे पास समय है अब। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। अपनी आंखें बंद कीजिए सभी। हालेलुया, हालेलुया। दिए जलाओ, निंदिया भगाओ, दिए जलाओ, निंदिया भगाओ, कोशिश में सुस्ती ना करो। हालेलुया, कोशिश में सुस्ती ना करो, ध्यान यीशु पे धरो, ध्यान यीशु पे धरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। हालेलुया, आगे बढ़िए। फेसबुक के बेकार का टाइम मत बताइए। लोग बेकार में लगे होते हैं। आप किससे दिखाई देंगे, कौन से एक्टर से आपकी शक्ल मिलती है, आपके कितने बच्चे, ये बकवास में आपको डाला हुआ है फेसबुक ने। बच जाओ इनसे। प्रभु के वचन की खोज करो। प्रभु का कलाम सुनने के लिए तो ऑनलाइन आ नहीं सकते आप, और ये सारे काम करते हो। मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग छूट जाएंगे पीछे, तुरी फूक जाएगी और चले जाएंगे यीशु मसीह के लोग, और फिर बचेंगे फिर भी, लेकिन मैंने बताया सताओं में से आउटर डार्कनेस में फेंका जाएगा। कल हम फिर मिलेंगे, आई थिंक कि 10:30 या 11, उनमें से किसी एक समय हम कल फिर प्रार्थना में इकट्ठे होंगे। प्लीज़ और लोगों को बताइए, ये जो वचन प्रभु दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों तक पहुंचाएं और लोग जानें। हमें लोगों को अपने संग नहीं जोड़ना है, हमें लोगों को परमेश्वर के कलाम के साथ जोड़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ, तोरा के साथ। वो रोशनी है, आपके चिराग की रोशनी है यीशु का कलाम। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। फादर, ब्लेस दीज पीपल, bless their homes, bless their family. Stretch forth your mighty hand upon them. Cover them under your mighty wings.
आई स्पीक ब्लेसिंग ओवर ईच एंड एवरी वन, यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, हालेलुया।